सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी गुन्नू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो सेशन है उसमें मैम आपके ऐसे 5 गारंटीड टॉपिक्स बता रही हूं जो कि आपके 25 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं। कैसे वो भी बताऊंगी। भाई आपका बायो का पेपर आता है कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का टोटल। अगर मैं बात करूं, अगर आपके पूरे साइंस पेपर की बात करूं तो आप सबको पता है आपका साइंस का पेपर कितने मार्क्स का आता है? 80 मार्क्स का। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको एक प्यारी सी न्यूज दे देती हूं। वो ये है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक MVSAT के लिए रजिस्टर नहीं किया है। क्योंकि उनको लग रहा था ऑफलाइन सेंटर्स उनके घर से दूर है, उनके सिटी से दूर है, तो वो वहां जा करके पेपर नहीं दे सकते हैं। तो बस मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट आपके लिए एक और मौका लेकर आया है ऑनलाइन टेस्ट देने का। रजिस्ट्रेशन जो है आपका अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक जो है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। भाई IIT नेट की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, 100% स्कॉलरशिप चाहिए, तो इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिल सकता है आपको। रजिस्ट्रेशन की विंडो सिर्फ और सिर्फ 12 दिसंबर तक ही ओपन है, तो जल्दी से जाकर के रजिस्टर कर लो खुद को। लिंक जो है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलो, तो लेट स्टार्ट आवर वेरी इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स, जिससे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और वो आपको कैसे आपके बायो में फोड़ने में मदद कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं आपके साइंस के सब्जेक्ट की, तो यू ऑल नो दैट हमारा जो साइंस का पेपर आता है, आपका जो साइंस का पेपर आता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एंड थर्ड वन इज द बायो। फिजिक्स की बात करूं तो आपका 25 मार्क्स आते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। केमिस्ट्री भी 25 मार्क्स का आता है, एंड बायो अकेला आपका 30 मार्क्स का आता है। बायो एक अकेला आपका कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का पूरा पूरा आता है। एंड 10 to 12 मार्क्स अकेले आपके सिर्फ और सिर्फ लाइफ प्रोसेस चैप्टर से आते हैं। 10 to 12 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर से आता है, जिसमें से MCQ क्वेश्चन, असर्शन रीजन के क्वेश्चन, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, हर टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जितना मैंने एनालाइज किया है, मैंने सबसे ज्यादा 3 मार्कर्स एंड 5 मार्कर्स के क्वेश्चन आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर से देखे हैं। रेस्ट आपके कभी कभी 1 मार्कर्स के क्वेश्चन आपके MCQ के फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो 2 टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक आपके लाइफ प्रोसेस के टॉपिक में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट, जिसमें आपसे डबल सर्कुलेशन, व्हाट डबल सर्कुलेशन एंड इसके हार्ट का डायग्राम और उससे रिलेटेड डबल सर्कुलेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको कतई छोड़ करके मत जाना। गारंटीड है ये टॉपिक जरूर आएगा। 5 मार्क्स में नहीं आए, लेकिन 1 मार्कर में, असर्शन रीजन में, या फिर 3 मार्कर्स में क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है, कंफर्म है, लिख करके ले लो। ठीक है, तो अपने पास से ये टॉपिक नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो पार्ट क्वेश्चन होता है वो यूजुअली आपको CBQ के फॉर्म में भी मिल सकता है, मतलब 4 मार्कर के फॉर्म में भी मिल सकता है, एंड इवन 1 मार्क्स में भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये इस वाले टॉपिक से ना, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा किसके बारे में पूछा जाता है? नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है? या तो उसका डायग्राम वो आपसे ड्रॉ करने के लिए बोल देंगे, या फिर वो बोल देंगे आपसे इसका यूरिन फॉर्मेशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यूरिन फॉर्मेशन पूछ लेंगे आपसे कि नेफ्रॉन कैसे यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या फिर उसका डायग्राम पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, उसके पार्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछ लेंगे। तो मेक श्योर करना कि आप ये दोनों टॉपिक को लाइफ प्रोसेस से स्किप करके नहीं जा रहे हो। ये दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो। आपको अच्छे से पता है कि आपके मार्क्स का वेटेज लाइफ प्रोसेस के चैप्टर से 10 to 12 मार्क्स का अकेला चैप्टर ये आता है, पूरा अकेला चैप्टर ये, जिसमें से ये दोनों सेक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ करके जाना, गलती से भी मत छोड़ करके जाना। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप देखो तो 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं।
6 to 8 मार्क्स के लाइफ प्रोसेस के बाद आपका ये वाला चैप्टर और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इन दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। लेकिन अगर मैं बोलूंगी लाइफ प्रोसेस के बाद तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस चैप्टर, लेकिन स्किप करके नहीं जाने का है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से प्लांट हॉर्मोन्स का पार्ट, इस चैप्टर से प्लांट हॉर्मोन्स का पार्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस प्लांट हार्मोन से रिलेटेड आपके दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट वाला क्वेश्चन बनता है, या तो एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनाता है कि व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स डू यू नो। ठीक है, कितने टाइप्स के फाइटो हार्मोन्स होते हैं या फाइटो हार्मोन्स होते क्या हैं। फाइटो हार्मोन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्कर्स में। 5 मार्कर की बात करूं तो 5 मार्कर में वो या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स एंड फाइटो हार्मोन्स कैसे हेल्प करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट में। ट्रॉपिक मूवमेंट आपने पढ़ी है, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, ये सारे मूवमेंट में आपके प्लांट के हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये ऐसे घुमा फिरा करके आपका 5 मार्कर का क्वेश्चन बना सकता है। तो ये दोनों टॉपिक्स तो प्लीज अच्छे से पढ़ करके जाना, प्लांट हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स के प्लांट हार्मोन्स किन किन टाइप के मूवमेंट्स में हेल्प करता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट है आपका वो है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में से ये टॉपिक जरूर पढ़ करके जाना, नंबर जरूर अच्छे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है आपके थर्ड चैप्टर की, दैट इज द हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर से अगेन आपका अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 6 to 8 मार्क्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और हाउ डू ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन रहता है कि कौन से दोनों चैप्टर में से किसका वेटेज बन सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका हाउ डू लाइफ प्रोसेस आता है, सेकंड नंबर पे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से क्वेश्चन आते हैं, थर्ड नंबर पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फोर्थ पे आपका हेरिडिटी का चैप्टर। ठीक है, अगर मैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की बात करूं तो इसमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों के आपके सीबीक्यू के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। सीबीक्यू मतलब 4 मार्कर्स क्वेश्चन, एंड इवन इससे 5 मार्कर्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका लेंथ वाइज टॉपिक थोड़ा बड़ा है, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ नॉलेज इसमें प्रेजेंट है। लेबलिंग पूछ सकता है, लेबलिंग के पार्ट्स के फंक्शन पूछ सकता है कि टेस्टिस का क्या फंक्शन हुआ, क्या रिलीज करता है, एपिडाइडमिस का क्या रोल हो गया, वास डिफरेंस का क्या रोल हो गया। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरूर पढ़ करके जाना, इसको स्किप मत करना। नेक्स्ट बोलूं तो आपका कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड आपका जनरल टॉपिक है, मतलब जनरल इन द सेंस कि डे टू डे लाइफ से हमारा रिलेटेड टॉपिक है। तो इस टॉपिक से भी आपका एक लॉन्ग आंसर बन सकता है। क्या बन सकता है? एक लॉन्ग आंसर आपका बन सकता है कंट्रासेप्टिव मेथड्स पे, जिसपे वो आपसे एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर आपकी पॉपुलेशन ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रही है तो क्या क्या यूज करके आप वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो, या कितने टाइप्स के आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कंट्रासेप्टिव मेथड है जो एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचा सकता है आपको। तो ये सब चीजें ऐसे क्वेश्चन टाइप्स के कंट्रासेप्टिव मेथड से आते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स को प्लीज अच्छे से इस चैप्टर से पढ़ करके जाना। ये चैप्टर से ये दोनों टॉपिक्स है ना, लॉन्ग आंसर सबसे ज्यादा बनते हैं आपके इन टॉपिक्स, दोनों टॉपिक्स से। ठीक है, तो प्लीज इसको स्किप मत करना। ठीक है, मार्क्स अच्छे चाहिए तो। नेक्स्ट आते हैं आपके हेरिडिटी। देखो, हेरिडिटी से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते, मतलब 4 मार्कर्स या 3 मार्कर्स के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये हमेशा आपके कंसेप्ट बेस्ड होंगे। क्या होंगे? कंसेप्ट बेस्ड होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स सीबीएसई बोर्ड यूज कर सकती है। ब्राउन और ब्लैक आई का, टॉल और ड्वार्फ का, पी प्लांट राउंड और येलो सीड्स का, वायलेट एंड पिंक फ्लावर्स का। तो इस तरीके से कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना करके आपसे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करने के लिए वो दे दिया जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करने आता हो, बनाने आता हो, कि एग्जैक्टली आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना कैसे है। ठीक है, ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपके केस बेस्ड कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इन दोनों ही क्रॉस का क्या समझ के जाने का है तुम्हें?
कंसेप्ट अच्छे से समझ के जाने का। देखो हेरिडिटी चैप्टर में ऑलरेडी इवोल्यूशन का पार्ट डिलीट हो चुका है, तो इसमें बचता ही यही दोनों क्रॉस है। तो ये दोनों क्रॉस तो आपको स्किप वैसे भी नहीं करने, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं हेरिडिटी में, और किसी से रिलेटेड नहीं आने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा वो आपसे सेक्स डिटर्मिनेशन का एक क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं क्रॉस बना करके ही एक्सप्लेन करोगे। तो जब क्रॉस बनाने नहीं आएगा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर करना कि आप क्रॉस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके जा रहे हो। ठीक है, लास्ट में आता है आपका ऐसा चैप्टर जो आपको 30 में से पूरे के पूरे 5 नंबर अकेला दे करके जाता है। पूरा का पूरा 5 नंबर, गारंटीड 5 नंबर दे करके जाता है, क्योंकि ये चैप्टर आर एनवायरमेंट का हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम क्या पता 5th 6th 7th 8th इन सब क्लासेस में हमने अपनी बेसिक चीजें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें से आपका अगेन एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये टॉपिक ना, ये चैप्टर ऐसा है जो पूरे पूरे 5 नंबर आपको दे करके जाता है। पूरा अकेला 5 नंबर का ये चैप्टर दे करके जाता है, जिसमें से वो डायरेक्टली आपसे 5 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर 2 और 3 में ब्रेक कर देगा, या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ करके 1 मार्क का एमसीक्यू पूछ लेगा। लेकिन ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। तो इस चैप्टर को इसी तरीके से ही पढ़ने का है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं है। इन दोनों में ये फूड चेन वाला जो टॉपिक है, और उसी में ही 10% एनर्जी लॉ जो आता है, इन दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सपोज करो आपसे बोल दिया कि प्लांट है, प्लांट को डियर खा रहा है, ये डियर को टाइगर खा रहा है। ठीक है, अब ये बताओ कि ये फूड चेन में 3rd ट्रॉपिक लेवल पे, 2nd ट्रॉपिक लेवल पे कौन है? ठीक है, ये फूड चेन में 2nd ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। या फिर पूछ लिया जाएगा कि प्लांट के अंदर 10,000 जूल की एनर्जी थी, 10,000 जूल की एनर्जी थी, तो ये एनर्जी आपकी टाइगर में कितनी जाएगी, ये एनर्जी प्लांट में से निकल करके टाइगर के अंदर कितनी ट्रांसफर होगी। तो इस तरीके से आपके ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। पूरा अकेला 5 नंबर का ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर में ये दोनों क्वेश्चंस पढ़ करके जाना, क्योंकि बाकी सारे तो आपके ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी जानते होगे। अगर आप नहीं जानते हो तो आपसे बड़ा बुड़बक कोई नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अगर ये टॉपिक समझ में नहीं पढ़े हैं, समझ में आ गए हैं, कुछ भी हुआ है, नहीं पढ़े हैं पढ़ लो, समझ में आ गया है, वेल एंड गुड। तो इसके क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर लेना, और अगर सेशन पसंद आया हो तो ऑल द वेरी बेस्ट, लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको मेरे सारे ऐसे ही अमेजिंग सेशन के डे टू डे नोटिफिकेशंस यहीं से मिलने वाले हैं, तो मेक श्योर करना कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर ऑल योर फ्रेंड्स। चलो तो फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।